स्वागत है आपका 15 डे फॉरवर्ड रीजनिंग की क्लास नंबर 4 में। दोस्तों आज हम अपना चैप्टर करने वाले हैं एक तो डाइस और एक इसके बाद हम चैप्टर करेंगे अपना मैथमेटिकल ऑपरेशंस। दोस्तों डाइस हम स्टार्ट करते हैं पासा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। हमारा डाइस पासा क्या होता है सबने पता है, लूडो सब खेलते हैं उसमें वो पासा होता है जिसमें हमारे नंबर लगे होते हैं 1 2 3 4 5 6। दोस्तों डाइस का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इसमें वर्बल रीजनिंग में। हमसे डाइस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टैंडर्ड डाइस से, मानक पासा जिसको हम बोलते हैं, जो बेसिक यूनिट से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली में डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस हमारा वही डाइस है जो हम लूडो में यूज करते हैं खेलने के लिए। दोस्तों मान लो ये हमारे डाइस की 6 साइड होती हैं। ये हो गई जी ऊपर वाली, एक रहेगी नीचे वाली। इसमें हमको ढंग से समझ में नहीं आएगा वो देखते। दोस्तों हमने इस डब्बे को मान लिया अपना डाइस। दोस्तों इसमें हमारी 6 साइड है। एक एक इसके अपोजिट रहेगी बिल्कुल, जो कि यहाँ पे रहेगी। ये हो गई हमारी साइड नंबर 2 भाई। एक ये हो गई, 2 ये हो गई। एक साइड रहेगी हमारी जी यहाँ पे 3, एक इसके अपोजिट 4 हमारी ये हो गई जी भाई। 4 तो हमारी ये साइड होगी और 2 साइड रहेंगी जी ऊपर नीचे। एक ये हो जाएगी जी हमारी 5 और इसके अपोजिट ये हो गई 6। हमारी 6 साइड होगी दोस्तों। एक इसके बैक में 2 भाई, फ्रंट बैक 2 साइड ये। एक हमारी राइट साइड, एक हमारी लेफ्ट साइड, 2 ये टोटल साइड हो गई 4। एक हमारा अपर लेवल, एक ये हमारी बॉटम की, एक टॉप एक बॉटम। 6 साइड हमारी होगी दोस्तों। दोस्तों कौन सी साइड हमारी मानक पासा में, कौन सी साइड किसके अपोजिट रहती है, 1 का अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट क्या है, हम सीखते हैं। मान लो हमने दोस्तों ये डाइस में हमने ये डाइस अपने समझ ली भाई। डाइस में हमको सिर्फ 3 चीजें दिख सकती है, मतलब 3 चीजें का मतलब 3 साइड दिख सकती हैं। मैं इस डाइस को आपके सामने रख देता हूँ इस तरीके से। हमको सिर्फ 3 कौन कौन सी साइड दिखेंगी, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ऊपर वाली। मैं इस डाइस को ऐसे रख देता हूँ दोस्तों। हमको 3 साइड कौन सी दिखेंगी भाई, एक ये साइड की हो गई, एक ये साइड की हो गई और एक ये साइड की हो गई। दोस्तों हमने मान ली ये अपनी डाइस है, लूडो की डाइस है। मान लो हमसे ऐसे खड़े करके पूछ लिया, हमको ये 3 साइड दिखनी है, एक ये और एक ये। हमसे पूछा दोस्तों बताओ जो ये साइड है इसके अपोजिट साइड कौन सी रहेगी, हम कैसे पता करेंगे। दोस्तों आज बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, मानक पासा होता है, हम क्या करते हैं उसमें हमसे पूछ रहे बताओ 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है। हमको सिंपली क्या करना है दोस्तों, हमसे मान लो स्टैंडर्ड डाइस में पूछ रहा है ये 1 के अपोजिट क्या है। हम क्या करेंगे, 7 में से 1 को घटा देंगे, 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 भाई। 1 के अपोजिट क्या है 6, 6 के अपोजिट क्या है 1 भाई। इसके अपोजिट अगर ये तो इसके अपोजिट यही साइड तो रहेगी। 7 में से क्यों करते हैं दोस्तों, हमारा जो स्टैंडर्ड है इसमें अपोजिट साइड का सम टोटल होता है सम ऑफ अपोजिट साइड्स। वो किसके बराबर होता है दोस्तों, 7 के बराबर भाई। हमसे पूछा 1 के अपोजिट क्या है, हम क्या करेंगे सम में से एक साइड का वो घटा देंगे, टोटल में से एक साइड का वो घटा देंगे, हम वैल्यू घटा देंगे तो हमारा क्या आंसर आ गया जी, 7 में से 1 घटाया तो 6। हमसे ये पूछ रहे 6 का अपोजिट क्या है, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। हमसे पूछे जी 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या रहेगा दोस्तों, 7 में से 2 को घटा दो 5 भाई। 2 के अपोजिट 5 है, 5 के अपोजिट 2 है। ऐसे 3 का अपोजिट क्या रहेगा दोस्तों, 7 में से हम 3 घटाते हैं तो 4, और 4 का अपोजिट पूछे 4, 7 में से हम 4 घटा तो हमारा 3 आएगा। दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस में हमसे अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, बताओ यहाँ पे हमको 2 डाइस यहाँ पे बना के दे देगा वो। यहाँ पे एक नाम, यहाँ पे भी 6 लेते हैं, इससे हमारा पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है, हम उसे क्वेश्चन कैसे पूछता है एक्चुअली में, हमको 2 डाइस या 3 डाइस बना के दे देगा, 4 भी डाइस बना के दे देता है।
किसी भी इनमें से नंबर को दे देता है, ये बताओ 2 के अपोजिट क्या रहेगा, बोल देता है ये बताओ 4 के अपोजिट क्या रहेगा। हम इसमें कैसे पता करेंगे, ये हमारी अभी लूडो की डाइस है, हम कैसे पता करेंगे। एक तो हमको पता पड़ा है कि 7 में से एक साइड का हिस्सा वो घटा दे, दूसरा 2 के अपोजिट। लेकिन जब जब हमसे बोला हो जी मानक स्टैंडर्ड डाइस में कैसे होगा, अब हमारी स्टैंडर्ड डाइस ये तो होगी जी मानक पासा। एक और जो हमारे क्वेश्चन एक्चुअली में आते हैं वो ज्यादातर इससे नहीं आते, अपनी तरफ से कोई भी डाइस बना देता है, उसमें पूछ लेता है बताओ उसका अपोजिट क्या रहेगा। पहले बेसिक से इसी से हम सीखते हैं दोस्तों कैसे। हमको जब 2 डाइस दे दे 3 डाइस दे दे, हमको कोई सी भी 2 डाइस लेनी है। कौन सी 2 डाइस, जिनमें एक नंबर कॉमन हो। फिर देखा हमने इसमें 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, सिर्फ एक वर्ड कॉमन हो और कोई शब्द कॉमन नहीं है हमारा, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। जो भी हमारा कॉमन नंबर है उसको हमने लिख दिया जी ऐसे, कॉमन नंबर दे जी हमने ऊपर नीचे लिख लिए। भाई हमको क्या करना है क्लॉकवाइज दोनों में। भाई 2 के बाद क्या डिजिट है जी 3, तो यहाँ पे भी 2 के बाद क्या लिखेंगे 3। अब देखा जी 3 के बाद क्या डिजिट है हमारी 1, तो 3 के बाद क्या लिख दिया 1। दोस्तों जैसे इसमें हमने क्लॉकवाइज देखा था ऐसे इसी में 2 के नीचे 2 ही लिखना है। 2 के बाद हमारे कौन सा नंबर है जी 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। 4 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा नंबर है जी 6। दोस्तों इसमें बस हमारा क्वेश्चन यही होगा, हमको पता है भाई डाइस में 1 से 6 तक नंबर रहेंगे, बीच में क्या नहीं है हमारा 1 है 2 है 3 है 4 है, लेकिन 5 कहीं भी नहीं है। अब जो ये दोनों 2 है हमारे, 1 को काट के जी 5 लिख दो। भाई 2 के अपोजिट 2 तो रह नहीं सकता, बच क्या गया हमारा 5, तो 2 के अपोजिट क्या रहेगा 5। हमसे पूछे 2 के अपोजिट क्या है, तो क्या रहेगा जी 5। पूछता है 1 के अपोजिट क्या है, तो 6। 6 के अपोजिट क्या है, तो 1। 3 के अपोजिट 4 है और 4 के अपोजिट 3 है। दोस्तों ये बिल्कुल हमारा स्टैंडर्डाइज था, मानक पासा था। अब हम कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। इसको आप समझ गए, आपको कोई और दिक्कत आती है। इसमें एक चीज और सीखते हैं दोस्तों, हमको डैश को खोल के दे देता है, ओपन दे देता है, मतलब भाई हमको ऐसे दे देगा। अभी दोस्तों बिल्कुल हम स्टैंडर्डाइज से ही करेंगे। यहाँ पे लिख दिया अभी 1, यहाँ पे आएगा 6। यहाँ पर दोस्तों ओपन डाइस दे देता है हमको, कुछ ऑप्शन दे देता है हमको, बताओ निम्नलिखित में से इसका प्रयोग करते हुए कौन सी डाइस बनाई जा सकती है। 4 डाइस दे देगा, 4 में से पूछ लेगा बताओ कौन सी बताई जा सकती है। और उसमें कई बार क्या होता है जी, पहले या तो ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक है। हम पहले सीखते हैं दोस्तों हम कैसे इसको बंद करते हैं, मतलब कैसे हम एक ऐसी डाइस बनाएंगे इस ओपन को अगर हम क्लोज करते हैं किस तरीके से क्लोज करना। दोस्तों हमेशा जब भी हमारे सामने ऐसे ओपन डाइस रहे तो पूछता है बताओ 1 का अपोजिट क्या रहेगा। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है अगर इसको बंद करते हैं हम तो हमारा 2 के अपोजिट क्या रहेगा, 4 का अपोजिट क्या रहेगा, 1 के अपोजिट क्या रहेगा, 3 का अपोजिट। हम कैसे करेंगे दोस्तों, हमको क्या करना है, पूछता है जी 1 का अपोजिट क्या रहेगा, 1 को छोड़कर 1, या हमने ये बीच में छोड़ दिया, इससे लेके जी सीधा लाइन में चलेंगे तो हमारा 1 छोड़कर ये है जी 1 का अपोजिट क्या रहेगा 6। ऐसे 2 के अपोजिट देखते हैं जी, बीच में 1 को छोड़ देंगे, 2 के अपोजिट क्या रहेगा 5, और जो साइड में जी ये एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। ये स्टैंडर्डाइज कहिए, हम आगे देखेंगे अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे हुए हैं। जी 1 के अपोजिट क्या है, यहाँ पे 1 है तो बीच में 1 को गायब कर दो जी, ये वाला नेक्स्ट वाला मारना वो रहेगा आंसर रहेगा। पूछता है जी इस वाले का अपोजिट क्या है जी, बीच में ये छोड़ दिया तो ये वाला सही रहेगा। और जो ये आपस में है जी इधर उधर की साइड लगे हुए हैं, एक 3 है यहाँ पे 4 है, ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं अब जो एसएससी में पूछे गए हैं, जो स्टैंडर्ड डाइस के ना होंगे अलग डाइस के रहेंगे, जिसमें जरूरी नहीं है 1 से 6 नंबर ही हो, उसमें ABCD भी या कोई साइन भी हो सकता है। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों 2 क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मानक पासा के नहीं है, स्टैंडर्डाइज के नहीं है। स्टैंडर्डाइज में क्या होता था दोस्तों, मैंने बताया था
अपोजिट साइड्स का सम कितना होता है दोस्तों? 7। जब हम जैसे 1+6 करेंगे, अपोजिट साइड होती है, तो अपोजिट साइड का योग सम टोटल अगर हम करते हैं तो 7 रहेगा। ये हमारे दोस्तों एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन में से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। मैंने कहा हम सॉल्यूशन देखते हैं। भाई क्वेश्चन में तो कुछ पूछा हुआ था, भाई बताओ, इसमें पूछा था हुआ था ये 6 के अपोजिट क्या है, इसमें पूछा था 2 के अपोजिट क्या है। लेकिन हम दोस्तों मैंने ये नहीं लिखा है कि अपोजिट 6 के अपोजिट क्या है, हम सबका निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों? हमको देखना है कि इन दोनों में से कोई ना कोई से एक शब्द कॉमन होगा, कोई भी एक डिजिट कॉमन होगी जो दोनों में होगी। भाई एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, सिर्फ एक ही डिजिट कॉमन होगी, 2 डिजिट कॉमन रहती है तो उसका अलग प्रोसीजर है, वो मैं बताऊंगा। अब देखा इसमें 5 और 6 है, लेकिन यहाँ पे 5 6 नहीं है, 2 3 में से यहाँ पे नहीं है। सिर्फ कॉमन क्या है जी? एक। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एक, यहाँ इसका एक ये लिख गया जी, इसका एक ये लिख गया। अब हम क्या करेंगे, एक से क्लॉकवाइज देखेंगे। एक से आगे क्लॉकवाइज क्या है जी? 5। 5 से आगे क्लॉकवाइज क्या है? 6। ऐसे दोस्तों इसमें देखेंगे, एक के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है जी? 3। एंड 3 के बाद क्या है? 2। दोस्तों हमको पता है इसमें 1 से लेके 6 तक होने हैं। भाई ये हमारी सीरीज जरूर चलती है भाई, या तो ए से एफ तक या 1 से 6 तक। जब हमने देखा जी 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, तो हमारे जो यहाँ पे 2 है जी, 1 का अपोजिट 1 तो हो नहीं सकता। 1 का अपोजिट क्या रहेगा जी? क्या नहीं है हमारे प्रेजेंट? 4 नहीं, तो 1 का अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 1। ऐसे ही 5 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 2 और 2 के अपोजिट 6। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भाई यहाँ पे दिए हुए हैं 5 6 1 4 2 6। हम क्या करेंगे, कॉमन जब देखेंगे जी, कॉमन क्या है? भाई 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है। लो ये हमने लिख लिया, दोनों में 6 6 कॉमन है तो यहाँ पे लिख लिया। 6 के बाद क्लॉकवाइज 1, 1 के बाद क्लॉकवाइज 5, 6 के बाद क्लॉकवाइज 1, 1 के बाद 5। ऐसे इसमें 6 के बाद क्या है दोस्तों? 4, और 4 के बाद 2। भाई 1 2 हमारा क्या नहीं है? 3, तो 6 का अपोजिट क्या रहेगा जी? 3। अब 6 का अपोजिट 3 है, 3 का अपोजिट 6 है, 1 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 1। ऐसे 5 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 5। दोस्तों अगर इसमें हमसे मान लो यहाँ पे तो दिया हुआ था जी सिर्फ एक एक शब्द कॉमन, अगर 2 शब्द हमसे कॉमन दे देता हूँ, कैसे करते हैं हम देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों मान लो हमसे एक क्वेश्चन दे दिया, पूछ लेता है जी हमसे 3 का अपोजिट क्या रहेगा। हमने देखा जी कॉमन देखा, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 2 शब्द कॉमन हो गए। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों इसको? दोस्तों एक्चुअली में इन क्वेश्चन में क्या होता है, हमसे हमेशा पूछेगा जी अपोजिट, या तो इस साइड का पूछेगा जी बताओ जी 6 का अपोजिट क्या होगा, या पूछेगा 3 का अपोजिट क्या रहेगा। भाई 2 शब्द जो कॉमन है उनके विपरीत जो भी एक और शब्द रहेगा उसमें से किसी ना किसी का अपोजिट पूछेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या होता है, जो साइड कॉमन नहीं होती, भाई 2 साइड तो कॉमन है उनको छोड़, तो जो साइड कॉमन नहीं होती है इसमें पूछता है 3 का अपोजिट क्या है, तो 6, और 6 का अपोजिट क्या है दोस्तों? 3। हमसे हमेशा क्वेश्चन में ये पूछता है जो हमारी ये बीच की साइड जो कॉमन नहीं होती उसके अपोजिट क्या रहेगा। दोस्तों कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे सामने। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है, हमको 3 डाइस दे दिया, अब तक हमने सीखा था 2 डाइस से, अब हमारे सामने क्या है दोस्तों? 3 डाइस दे दिए हैं और पूछा है जी 3 के विपरीत क्या हुआ। दोस्तों हमको ये नहीं देखना है 3 डाइस है 4 डाइस है, मैंने पहले बताया था हमको क्या करना है, कोई सी भी 2 डाइस और उठानी है अपनी तरफ से
कौन से दो डाइस जिनमें एक वर्ड कॉमन हो। हमने देखी, मान लो ये मान लो डाइस ए, ये हो गई जी बी और ये हो गई सी। हमको कौन सी लेनी है जिनमें सिर्फ एक शब्द कॉमन हो। भाई 1 5 4 5 6 2, इसमें 5 और 5 इन दोनों में सिर्फ एक शब्द कॉमन है 5। तो हम इससे भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों पहले हम इन दो से आंसर निकालते हैं, फिर इन दो से निकालेंगे, फिर इन दो से निकालेंगे। हम तीनों डाइस को मतलब अलग अलग इस्तेमाल करके क्या देखते हैं। अभी हमने देखी थी डाइस ए और बी से, ए एंड बी की डाइस की हेल्प से हम करेंगे। तो हमारा शब्द कॉमन क्या था जी 5। हम क्या करेंगे जी 5 लिख लेंगे। अब 5 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे। 5 के बाद क्या है 4 और 4 के बाद 1। इसमें 5 के बाद क्या है दोस्तों 6 और 6 के बाद क्या है 2। 5 के बाद 6, 6 के बाद 2। हमसे पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा। भाई 1 2 3 हमारा कहीं नहीं है, 5 5 का अपोजिट नहीं हो सकता। तो हमारा एक्चुअल में आंसर है जी 3 का अपोजिट 5 है। 1 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 4, ऐसे 5 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 5। भाई हमारा आंसर तो आ गया नहीं दो डाइस से। अब हम और देखते हैं कि हमारा अलग डाइस से आंसर अलग तो नहीं आता है। आंसर हमारा सब में सेम आएगा। हम आपको चेक करके बता देते हैं हर डाइस से। दोस्तों हमने ए और बी से कर लिया, अब हम देखेंगे पहले बी और सी से। भाई 5 6 2 1 3 6, सिर्फ एक शब्द कॉमन क्या है जी 6। तो हमने लिख दिया दोस्तों दोनों का 6। 6 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें 2 है और फिर 5 है। 6 के बाद 2, 2 के बाद 5। इसमें क्या है जी 6 के बाद 1, 1 के बाद 3। दोस्तों हमने देखा भाई 6 का अपोजिट 6 तो रह नहीं सकता। 1 2 3 हमारा क्या नहीं है जी यहाँ पे 4। 6 का अपोजिट क्या है 4 और 4 के अपोजिट 6। 2 के अपोजिट क्या है दोस्तों 1, 1 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 5। दोस्तों हमारे यहाँ पे भी 1 का अपोजिट 2 आया था, 1 का अपोजिट 2 यहाँ पे भी है। 3 का अपोजिट 5 था जी, 3 का अपोजिट 5 यहाँ पे भी है। 4 का अपोजिट 6 यहाँ पे भी है, 4 का अपोजिट 6 यहाँ पे भी है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं डाइस ए और सी में। ए और सी से भी हम देख लेते हैं। दोस्तों हमको अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता रहा हूँ तीनों से अलग अलग। भाई आपको ये होगा भाई आंसर गलत आएगा। आंसर हमको सिर्फ कोई भी दो डाइस लेनी है जिनमें सिर्फ एक शब्द कॉमन हो। अब हमने देखी डाइस ए और सी। भाई 1 5 4 1 3 6, शब्द कॉमन क्या है दोस्तों 1। 1 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 है, फिर 4। 1 के बाद 5, 5 के बाद 4, ऐसे इसमें 1 के बाद जी 3 और 3 के बाद 6। भाई दोस्तों 1 2 इसमें है नहीं तो 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। भाई सॉरी 1 का अपोजिट क्या है दोस्तों 2, 5 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 4। हमको दोस्तों कोई भी दो डाइस लेनी है जिनमें डिजिट एक ही कॉमन होनी चाहिए। 2 डिजिट कॉमन होंगी हमारा आंसर नहीं आएगा। हमने कोई भी दो डाइस उठानी है जिनमें एक वर्ड कॉमन हो। हमारा सब में आंसर सेम आया है, सब में एक एक डिजिट कॉमन थी। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप उनको सॉल्व कीजिएगा और आंसर अपने कमेंट में बताइएगा। देखते हैं क्वेश्चन कुछ दोस्तों। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है, हमको ओपन डाइस दे दी गई है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं जी, बताओ इनमें से कौन सी डाइस बनाई जा सकती है। दोस्तों हमारी ऐसा भी हो सकता है सिर्फ कोई सी भी एक डाइस बने, ऐसा भी हो सकता है 2 बने या 3 बने या सारी की सारी बने। दोस्तों बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आज हम इसकी सीखेंगे, ज़्यादा टाइम हम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब सीखने में भी और नाम जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने की। दोस्तों हम कैसे करेंगे इसको, हमको अभी इन ऑप्शन से कुछ लेना देना नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, अपने अकॉर्डिंग देखेंगे भाई कौन सा किसका अपोजिट रहेगा। मैं दोस्तों मैंने बताया था सी का अपोजिट कौन सा रख सकता है। भाई सीधी लाइन में देखना है, बीच में एक छोड़ना है। सी के अपोजिट रहेगा जी ये, सी के अपोजिट डी रहेगा, डी के अपोजिट सी रहेगा। हमारे ये कट गई जी फिलहाल। अब बी के अपोजिट क्या रहेगा जी, बीच में एक छोड़ा, बी के अपोजिट एफ
और ऐसे दोस्तों ये दोनों साइड वाली अपने आपस में अपोजिट रहेंगी। ए के अपोजिट क्या रहेगा, ई। और दोस्तों हमको इसमें से आंसर कैसे पता पड़ेगा, बहुत ही जल्दी हम कैसे आंसर को निकालेंगे। हमको क्या करना है दोस्तों, अपोजिट साइड, जैसे सी का अपोजिट क्या है डी, डी का अपोजिट क्या है सी। जब हम एक डैश को देखेंगे तो डैश में दोनों अपोजिट साइड हमको नहीं दिख सकती। भाई हमारे सामने ये अगर डैश है, हमको ये दिखेगी तो इसका अपोजिट वाली थोड़ी दिख रही है। ये साइड दिख रही है तो इसका अपोजिट वाली नहीं दिखेगी। हमको ये साइड दिखती है तो इसका अपोजिट वाली नहीं दिखेगी। ऐसे यहाँ पे सी के अपोजिट डी है तो इनमें से कोई सा भी एक होना चाहिए। दोस्तों क्या तरीका है इसका, हमको ये देखना भाई सी या डी में से कोई सी एक होनी चाहिए। भाई सी या डी में से कोई से एक है क्या इनमें, नहीं है, तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। ऐसे हम आगे देखते हैं, भाई यहाँ पे सी और डी दोनों है, ये हमारा गलत हो गया। हमको क्या देखना दोस्तों, तीनों में से, इन दोनों में से कोई सा भी सिर्फ एक होना चाहिए, इनमें से कोई से एक होना चाहिए, तीनों में से एक ही। मान लो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सी होगा, इसका एफ होगा, यहाँ पे फिर ए होगा, या ऐसा हो सकता है डी हो, एफ हो, ई हो, या ऐसा हो सकता है सी बी ए। मतलब जो ये हमारे डैश है जी, तीनों जो आपस में दो अपोजिट है, तीनों में से एक एक हमारे तीन पेयर बन रहे थे, तीनों में से एक एक हमको देखना है। भाई हमने देखा सी या डी में से कोई सा एक है सिर्फ, हाँ जी एक है, डी है यहाँ पे देखा जी बी और एफ में से सिर्फ एक होना चाहिए, बी और एफ में से बी है जी, एफ नहीं है, ठीक है। ए और ई में से कोई सा एक होना चाहिए जी, ए है, ई नहीं है। मतलब तीनों में से भाई यहाँ इसमें से डी है, इसमें से बी है और इसमें से ए है। तो ऑप्शन हमारा एक तो हो गया जी, तीसरा जो बिल्कुल ठीक है जी, हमारी डैश बन सकती है डी बी ए। डी का अपोजिट क्या है सी, वो अब डैश का अगर हम अपोजिट साइड से देखते हैं वो। अब हम इसमें से देखते हैं जी सी या डी में से कोई सा एक है जी, सी भी है डी भी है, दो है इसमें, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन से हम देखते हैं, कंफ्यूजन क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम अपना सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन हमारा वैसे ही हमारे सामने है, हमको अब बताना है जी कौन सा इनमें से बन सकते हैं। एक बनता है, दो बनते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमको देख लेना है कौन सा किसका अपोजिट है। भाई एफ के अपोजिट क्या रहेगा बी, ई के अपोजिट क्या रहेगा सी। एफ के अपोजिट हो गया दोस्तों हमारा बी, ई के अपोजिट हो गया सी, और ए के अपोजिट डी। अब दोस्तों हमको क्या करना है, अपनी सभी डैश में देखना है जी कौन सा किसका अपोजिट है। इन तीनों में से कोई ना भी एक होना चाहिए। भाई एफ या बी में से कोई सा एक है, भाई यहाँ पे तो एफ बी है, बी भी है, तो ये हमारी डैश नहीं बन सकती। नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों, एफ या पहले देखा एफ या बी में से कोई एक है, हाँ जी एफ है, यहाँ पे हमारा एफ है, ठीक है, एक कंडीशन हमारी हो गई। अब देखा जी ई या सी में से कोई एक है, ई या सी में से कोई एक है जी, सी है, दूसरी कंडीशन में हमारी फुलफिल हो गई। अब देखा जी ए या डी में से कोई एक है, हाँ जी ए है, तो हमारा तीनों में से एक एक है जी, इसमें एफ है, सी है और ए है, तो हमारी डैश दूसरी बन सकती है। दोस्तों हमारी और भी डैश बन सकती हैं, हम देखेंगे आगे, चेक करते हैं। हमारे सामने वो आगे डैश है जी, ऑप्शन हमारे आते हैं जी ओनली वन, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ओनली सेकंड एंड फोर्थ। तो हम उसके हिसाब से हमको सारी डैश एक बार देखनी पड़ेंगी। अब हमने देखा दोस्तों भाई एफ या बी में से इसमें एक है जी, हाँ एफ है, ई या सी में से एक है जी, ई है, ए या डी में से एक है जी, डी है, तीनों में से एक एक है जी, कंडीशन इसने भी फुलफिल कर दी हमारी तीनों की, तो हमारी सेकंड भी बन सकती है, थर्ड भी बन सकती है, फर्स्ट नहीं बन सकती है। देखते हैं जी फोर्थ पे, ये एफ या बी में से कोई एक है, भाई यहाँ पे ई ए डी, ना तो एफ है ना बी है, हमारी कंडीशन ए की पहली फुलफिल नहीं हुई। हमको देखना है दोस्तों तीनों कंडीशन, तीनों में से एक एक होना चाहिए, लेकिन इसमें तो एफ या बी में से एक नहीं है, तो मतलब ये हमारा नहीं बन सकता। दोस्तों ये हमारा डैश का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो क्लियर हो चुका है। इसके मैं क्वेश्चन है जो आपको मतलब अभी वीडियो के साथ ही वीडियो में भी डाल दूंगा, अपने फोटो खींच के अपनी बुक में से, मैंने प्रीवियस ईयर के बुक्स के वो निकलवाए हुए हैं प्रिंट आउट,
दोस्तों आज हम 2 चैप्टर करेंगे। एक चैप्टर हम साथ के साथ करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम अपना दूसरा चैप्टर देखते हैं। डाइज हमने कर चुके हैं। अब हमारा चैप्टर है हमारे सामने मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया। दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा कुछ भी बहुत ही इजी चैप्टर है। हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए इसके लिए, हमारा एक रूल था जी, बॉडमास का रूल। ये रूल अगर हमको आता है दोस्तों, हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ही इजी रहेगा। बी से ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। हमको सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ती है। मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, मान लो जी हमारे सामने ये क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट को खोलेंगे, 5 + 4 को 9 करेंगे। मतलब हमको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व करनी पड़ती है। उसके बाद हमको ऑफ एक्चुअल में दोस्तों हमारा मल्टीप्लाई होता है भाई। 2 ऑफ 4, 5 ऑफ 8, तो हमारा वो क्या होता है दोस्तों, एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन ही होता है। डी से डिवीजन, भागफल कह रहा हूँ, भाग करना, डिवाइड करना। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुना करना। ए फॉर एडिशन, जमा करना। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, घटा करना। दोस्तों सबसे पहले हमको मतलब हमारे सामने क्वेश्चन रहता है, सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन इसके हम दोस्तों देखते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन देखते हैं। मैं यदि क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे हमने, यदि P का अर्थ S6 बराबर, दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है, यदि P का अर्थ भाग हो, Q का अर्थ गुना हो, R का अर्थ जमा हो, प्लस हो, S का अर्थ घटा माइनस हो, तो बताओ जी हमको इक्वेशन दे दी है 18Q 12P 4R 5S6 किसके बराबर होगा। दोस्तों मैथमेटिकल क्वेश्चन का हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। हम कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों इसको, भाई Q का अर्थ हमारा क्या है, गुना। Q की जगह क्या लगा देंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको लेने देता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 18। Q की जगह क्या लगाएंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या है जी 12P। P का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग, डिवाइड। 12/4। R का अर्थ है हमारा जमा, 5S6, S का अर्थ है माइनस। 4 + 5 - 6। सिंपली दोस्तों हमसे ये क्वेश्चन पूछा है जी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर रहेगा। दोस्तों हमने अभी देखा था बॉडमास का रूल सीखा। सबसे पहले हमको क्या करना है जी, ब्रैकेट ऑफ, ना ब्रैकेट यहाँ पे कहीं ना ऑफ यहाँ पे। अब क्या है जी, डिवीजन हमको सॉल्व करना है। डिवीजन ही ये होता है जी। हम क्या करेंगे, 12 को 4 से भाग करेंगे। 12 को 4 से भाग करते हैं तो हमारे दोस्तों कितना आएगा, 3। ऐसे उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, फिर क्या करना है हमको, मल्टीप्लीकेशन। 18 की 3 से गुणा करेंगे, 18 3 54। अब हम क्या करेंगे जी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। 54 + 5 59 - 6, हमारा क्या आंसर रहेगा जी, 59 में से 6 गए तो 53 इसका हमारा आंसर रहने वाला है। दोस्तों प्लस माइनस को हम आगे पीछे सोल्व कर सकते हैं। मतलब मान लो भाई +5 - 6 को हम पहले सोल्व कर लेते हैं, हमारा क्या रहेगा जी 54 - 1, तो भी हमारा आंसर 53 आना है। हम 54 में से पहले 6 को घटा लेते हैं, 54 में से 6 गए तो 48, उसमें 5 जोड़ दें तो 53। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम आगे पीछे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा और पहले का है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इनको दोस्तों हमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन लास्ट में, पहले एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन आपस में, लेकिन इनसे पहले हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करने हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन दोस्तों हम हमारे सामने देखते हैं।
दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि प्लस का अर्थ भाग हो, गुना का अर्थ घटा हो, माइनस हो, भाग का अर्थ गुना हो और माइनस का अर्थ जमा हो, तो बताओ ये 9 + 3 भाग 4 माइनस 8 गुना 2 क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। दोस्तों अब हमको क्या करना है, जो हमको कंडीशन दी हुई है जी, प्लस की जगह क्या लगाना है, डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह क्या लगाना है, माइनस, डिवाइड की जगह लगाना है मल्टीप्लाई, और माइनस की जगह क्या लगाना है दोस्तों, प्लस। हमको क्वेश्चन ये दे देता, हम इजीली कई बार क्या करते हैं जी, इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। कई बार हमारा आंसर आ भी जाता है, वो ऑप्शन में नहीं होता, कई बार हमारा ये सॉल्व नहीं होकर देता है। हमको क्या करना दोस्तों, सबसे पहले साइन चेंज करनी है। भाई हमने पहले लिख दिया 9 3 4 8 2, बना साइन कीजिए, हमने ये लिख दिया। अब प्लस की जगह दोस्तों हमको क्या लिखना है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड की जगह क्या लगाना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करने। और फिर 4 के बाद यहाँ पे माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस, यहाँ पे क्या आएगा जी, प्लस। अब 8 गुना 2 मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है। हमारा एक्चुअली ये सॉल्व करना है दोस्तों, हम अपना बॉडमास के रूल से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवीजन, 9 को 3 से भाग करेंगे जो हमारा 3 आएगा। फिर करेंगे ये मल्टीप्लीकेशन, 3 गुना के 4 हमारा कितना रहता है दोस्तों, 12। अब 12 + 8 माइनस 2, 12 और 8 20, 20 में से 2 गए तो 18। इसका आंसर दोस्तों ये सही रहने वाला है। इसी क्वेश्चन के बेसिस पे दोस्तों मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। इसका कोई सॉल्यूशन आपको दोस्तों बताना है, कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइएगा। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, फिर मैं आपको क्वेश्चन के उसमें फोटो वीडियो में डाल दूंगा और अपने टेलीग्राम पेज पे भी डाल दूंगा। देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ प्लस हो, बी का अर्थ मल्टीप्लाई हो, सी का अर्थ डिवाइड हो और डी का अर्थ माइनस हो, तो हमको इक्वेशन दे दीजिए 20a 10b 45c 5d 12 को हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा। दोस्तों सॉल्यूशन हम करते हैं कि हमने सबसे पहले क्या करना है, 20 10 45 5 12, अपने डिजिट्स को ऐसे लिख देना है। अब a की जगह हमको क्या लगाना है दोस्तों, प्लस, फिर हमको b की जगह क्या लगाना है दोस्तों, मल्टीप्लाई, c की जगह हमको डिवाइड लगाना है और d की जगह हमको माइनस लगाना है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले डिवाइड, 45 को हम 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, हमारा रहता है 9। उसके बाद हम 10 को 9 से गुना करेंगे, हमारा क्या रहता है दोस्तों, 90। 90 + 20 दोस्तों हमारा कितना रहता है, 90 और 20 110। 110 में से अगर हम 12 घटा देते दोस्तों हमारा कितना रहेगा, 98। बिल्कुल इसका ठीक आंसर रहेगा 98 इसका हमारा आंसर आएगा दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन के फिलहाल मैंने जो निकाले थे, इसी टाइप के क्वेश्चन मुझे मिले हैं। मैंने एसएससी के क्वेश्चन से निकाले थे, अपने एमटीएस के से भी, जीडीसी के से भी। हमारे ये यूपी पुलिस और अपने जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। जो और तरीके हैं इसके, केवल क्या होता है, क्वेश्चन हमारे आते हैं जी, कौन सी दो संख्याओं को आपस में इंटरचेंज करने पर हमारा आंसर सही रहेगा, मैं उनको निकाल रहा हूँ। भी उनके 1-2 क्वेश्चन मिले हैं मेरे पास। जब 7-8 क्वेश्चन कम से कम आ जाएंगे, उनका मैं सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना बता दूंगा। अभी के लिए मैं इनके क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, वीडियो में भी मैं अपने ऐड कर दूंगा और फोटोज को टेलीग्राम पे भी। दोस्तों आप हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ें, जिन पे लेटेस्ट हमारी अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको, और हमारे पीडीएफ फॉर्मेट पे सभी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आप 15 डे वर्बल रीजनिंग के सभी क्लासेस को कंप्लीट देखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।